नमस्कार सभी साथियों। आज का जो टॉपिक है अपना जो आरबीएसई माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की वह एनसीईआरटी बुक के पर आधारित बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिनको आने वाले एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी बार पूछा गया है। और अभी रिसेंटली सीएट की एग्ज़ाम होगी, उसके अंदर भी काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं। तो देखिए, आज इसका पहला क्वेश्चन अपन शुरू करते हैं। नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है इंटरनेट। पहला क्वेश्चन है, नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है इंटरनेट। इंटरनेट के लिए मानक नियम तय करने वाला समूह कहलाता है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स की फुल फॉर्म होती है। तो इंटरनेट के लिए विभिन्न प्रकार के नियम होते हैं, जो रूल रेगुलेशंस होते हैं, वो जो समूह बनता है वो कहलाता है HTTP। सर्वप्रथम स्थापित किए इंटरनेट नेटवर्क का नाम था, इनमें से कोई नहीं है। NSFNet है, ARPANET है, NICNet है, तो इनमें से कोई नहीं है। वाईफाई हॉटस्पॉट वाले स्थान होते हैं, शिक्षण संस्थाएं भी वहाँ पे भी होती है, होटलों में भी होती है, एयरपोर्ट वगैरह होती है, और काफ़ी जो अपनी जनरल जगह होती है वहाँ पे अपने को वाईफाई हॉटस्पॉट वाले स्थान प्रमुख चुने गए हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा उपयुक्त सभी। कंप्यूटर पर इंटरनेट से सूचना पहुँचाने वाले सॉफ्टवेयर का नाम क्या होता है? ब्राउज़र होते हैं। ब्राउज़र एक प्रकार का एक एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है जो इंटरनेट आधारित विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को दिखाने का कार्य करता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? ब्राउज़र बोलते हैं। निम्न में से कौन सा उदाहरण ब्राउज़र का नहीं है? नेटस्केप नेविगेटर भी पहले काफ़ी प्रचलित ब्राउज़र था। इंटरनेट एक्सप्लोरर भी ब्राउज़र है। मोजिला फायरफॉक्स भी ब्राउज़र है। लेकिन फेसबुक क्या एक पेज है, ये ब्राउज़र नहीं है। तो इसका आंसर ये आएगा, फेसबुक नहीं है एक ब्राउज़र। .com से तात्पर्य व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों के लिए .com होता है, उसका उपयोग करते हैं। कोई भी जगह व्यावसायिक जो संस्था होती है, जो कॉमर्शियल होती है, उसके लिए इसका यूज किया जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब की फेसबुक किसे कहते हैं? वेब पेज के ऊपर, वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर जिन प्रकार की सूचनाएं होती हैं उनको क्या अपन बोलते हैं? वेब पेज बोलते हैं। या फिर इंटरनेट के ऊपर जो भिन्न प्रकार के पेज की एक बुक होती है, भिन्न प्रकार के इंडेक्स वगैरह जो बने होते हैं, उनको अपन वेब पेज बोलते हैं। विद्यालयों के लिए मुफ्त में विज्ञापन मुक्त, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्यालयों के लिए मुफ्त में विज्ञापन मुक्त खोज की सुविधा प्रदान करने वाला सर्च इंजन का नाम क्या है? बिंग है। विद्यालयों के लिए मुफ्त में विज्ञापन मुक्त खोज की सुविधा प्रदान करने वाला सर्च इंजन का नाम बिंग है। सर्वाधिक काम में आने वाली इंटरनेट की सेवा कौन सी है? ईमेल है, इलेक्ट्रॉनिक मेल्स। MS पेंट की फाइल का विस्तारक नाम .bmp, MS जो पेंट ब्रश है उसकी फाइल का जो एक्सटेंशन नेम बोल दो, चाहे आप इसका विस्तारक नाम बोल दो, .bmp होता है। निम्न में से पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा है? माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, बाकी कीबोर्ड, CPU, मॉनिटर ये अलग चीज़ है। माउस यहाँ पे एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है। विंडोज एक्सप्लोरर में जानकारी प्राप्त होती है फाइल और फोल्डर ऑप्शन के द्वारा। विभिन्न प्रकार की एक्सप्लोरर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं विंडोज एक्सप्लोरर। विंडो में किस बार में फाइल वैकल्पिक होता है? यानी कि मीनू बार होती है, उसके अंदर जो होती है उसके अंदर क्या मीनू बार होता है, जिसके अंदर फाइल विकल्प होता है। विंडो की सबसे ऊपर वाली बार में कितने बटन होते हैं? 3 बटन होते हैं। विंडो की जो सबसे राइट साइड के अंदर जो बार होती है, टॉप में जो टाइटल बार होती है, उसके राइट साइड के अंदर जो बटन होते हैं वो 3 बटन होते हैं। कंप्यूटर को बंद करने की क्रिया क्या कहलाती है? शट डाउन कहलाती है। ठीक है। निम्न में से GUI पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? एक तो यहाँ पे विंडोज 98 है और एक विंडोज क्या है? XP है। बाकी क्या है? डोस है, ये CUI है, करेक्टर यूजर इंटरफेस। यहाँ पे GUI की फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है। तो यहाँ पे बे वैसे दोनों ऑप्शन मानने पड़ेंगे आपको। विंडोज 98 और विंडोज XP दोनों ही जो वर्जन है वो यहाँ पे क्या दिए गए हैं? GUI यानी कि ग्राफिकल बेस हैं, जिसके अंदर माउस पॉइंटर वगैरह का यूज अपन कर सकते हैं। इसके बाद में इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी है, वर्ड स्टार भी है और वर्ड परफेक्ट, ये तीनों ही क्या हैं? जो MS वर्ड प्रोसेसर हैं, जिनके अंदर विभिन्न प्रकार के लेटर वगैरह, एप्लीकेशंस वगैरह टाइप की जा सकती है। वर्ड प्रोसेसर में क्या कर सकते हैं? अक्षरों के आकार को छोटा बड़ा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। पेज के अंदर हेडर फुटर भी डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। और जो शब्द हैं उनकी स्पेलिंग वगैरह होती है, उसकी भी जांच अपन कर सकते हैं। तो वर्ड प्रोसेसर में सारे कार्य अपन इसके कर सकते हैं। रूलर बार क्या काम में आती है? अक्षरों को गहरा करने के लिए नहीं, पेज की मार्जिन को सेट करने के लिए। जब कागज़ के ऊपर फाइल वगैरह प्रिंट आउट निकालते हैं तो अपन उसकी मार्जिन को जो सेट करते हैं उसके लिए इसका उपयोग करते हैं। तो रूलर बार का काम क्या है? पेज की मार्जिन को निश्चित करने के लिए इसका यूज
किया जाता है। हेडर के लिए स्थान होता है पेज के ऊपरी हिस्से के अंदर। एक हेडर होता है, एक फुटर होता है। हेडर जो होता है वो पेज के ऊपरी भाग में सबसे ऊपरी ऊपर होता है, जिसके अंदर कोई टाइटल वगैरह अपन या कोई जो भी अपन इस प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहे हैं तो उसके हेडिंग वगैरह लिखना चाहते हैं तो उसके लिए लिखा जाता है। पेज की आकृति हो सकती है कि पेज का ओरिएंटेशन होता है वो पोर्ट्रेट भी होता है और यहाँ पर लैंडस्केप भी होता है, यानी कि लंबवत और क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बोल सकते हैं आप लोग चाहो तो पेज की जो आकृति होती है वो पोर्ट्रेट भी होती है और लैंडस्केप भी होती है, उपयुक्त दोनों ही होती है। चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण हेतु उपयोग में लिया जाता है। विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके अंदर अपने विभिन्न प्रकार की स्लाइड्स वगैरह तैयार करते हैं, जिसको हम बोलते हैं पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट में अपन क्या कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार का चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण अपन उसमें क्या कर सकते हैं। स्लाइड लेआउट मुख्यतः किस प्रकार के, स्लाइड के अंदर मुख्यतः कितने प्रकार के लेआउट होते हैं, 4 प्रकार के लेआउट मुख्यतः होते हैं। पूर्व संधारित प्रस्तुतिकरण की सहायता से प्रस्तुतिकरण तैयार करने हेतु निर्देश होते हैं ब्लैंक प्रेजेंटेशन में, टेम्पलेट में। ये पावर पॉइंट का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले से प्री डिफाइंड प्रस्तुतिकरण यानी कि पावर पॉइंट के अंदर सहायता से प्रस्तुतिकरण तैयार करने हेतु निर्देश देते हैं अपन ब्लैंक प्रेजेंटेशन में या फिर ऑलरेडी बनी बनाई टेम्पलेट के अंदर। तो इसमें दोनों ही आंसर आएंगे। प्रस्तुतिकरण में प्रयुक्त स्लाइड्स के लघु चित्र क्रमानुसार देख सकते हैं, यानी कि पावर पॉइंट के अंदर बहुत सारे स्लाइडों को अपन एक साथ देख सकते हैं। तो स्लाइडों को अपन क्या कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं और सभी को एक साथ आसानी से देख सकते हैं। डिलीट स्लाइड विकल्प उपलब्ध होता है। डिलीट स्लाइड का, अगर किसी स्लाइड को हम डिलीट करना चाहते हैं तो एडिट मेनू में जाकर के उसको डिलीट कर सकते हैं या फिर राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। ई शासन द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं कौन सी हैं? ई नागरिक है, ई परिवहन है, ई शिक्षा, ये सभी की सभी सुविधाएं क्या है, ई शासन के द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं हैं। डिजिटल सेवाएं बोल सकते हैं आप लोग चाहो तो। देश के हर नागरिक को डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रारंभ किए गए कार्यक्रम का नाम है डिजिटल भारत। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, देश के हर नागरिक को डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रारंभ किए गए कार्यक्रम का नाम है डिजिटल भारत। कौन सी योजना के अंतर्गत विभिन्न विभागों से संबंधित सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाती हैं? ई मित्र के द्वारा। ई मित्र के द्वारा विभिन्न प्रकार की सरकारी या फिर गौर प्राइवेट जो भी सेवाएं उपलब्ध की जाती हैं वो आपको एक ही जगह उपलब्ध कराई जाती हैं। उत्पादक तथा क्रेता के मध्यस्थों की श्रृंखला छोटी करने का कार्य कौन करता है? ई वाणिज्य करता है। कौन सा साधन ई लर्निंग प्रयुक्त नहीं होता है? ई लर्निंग के अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हो सकती है, डिजिटल पाठ्य सामग्री भी हो सकती है। पुस्तकें वो ऑफलाइन होती हैं, ई लर्निंग के अंदर नहीं होती। सबसे पहले साइबर अपराध कानून प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष जोड़ा गया था? 2000। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आ चुका है। सॉफ्टवेयर की चोरी की विधि क्या कहलाती है? सॉफ्ट लिफ्टिंग कहलाती है, हार्ड डिस्क लोडिंग कहलाती है या जालसाजी, यानी सारी की सारी कहलाती हैं। किसी भी सॉफ्टवेयर की जब कोई चोरी करता है तो किस कैटेगरी में काउंट की है? सॉफ्ट लिफ्टिंग, हार्ड डिस्क लोडिंग, जालसाजी, तीनों में लिखी गई है। कंप्यूटर वायरस संक्रमित करता है कंप्यूटर को। कंप्यूटर के अंदर जो वायरस होता है वो कंप्यूटर को ही क्या संक्रमित करता है। सुरक्षित ई भुगतान के लिए आवश्यक जरूरतें होती हैं, गोपनीयता होती है, अखंडता होती है और प्रामाणिकता होती है। कोई भी सुरक्षित इस प्रकार का अपने को पेमेंट वगैरह करना होता है तो अपने को सारी चीज़ों का ध्यान रखना इसमें पड़ता है। यूटीएम का मतलब है एकीकृत खाता खतरा प्रबंध, एकीकृत खतरा प्रबंध यूटीएम का मतलब है। एनजीएफडब्ल्यू का मतलब है अगली पीढ़ी फायरवॉल, न्यू जनरेशन फायरवॉल का मतलब है अगली पीढ़ी के लिए विभिन्न प्रकार की फायरवॉल्स का यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे इसका दिया गया है। फॉर्मेट पेंटर का उपयोग अपनी स्लाइड पर सुंदर चित्र पेंट करने के लिए नहीं, एक ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट के भाग की फॉर्मेटिंग को प्रतिलिपि बना करके अन्य किसी पे लागू करना होता है। सेम एज इट इज अगर आप ना करना चाहते हैं तो अब इसका यूज अपन करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना आपके इसमें। किसी एक्सेल शीट पर सक्रिय एक्टिव सेल के द्वारा दर्शाई जाती है एक डार्क वाइड बॉर्डर, यानी कि इस प्रकार का एक हाईलाइटेड बॉर्डर हो जाएगा जिससे अपन उस सेल को क्या है आसानी से देख सकते हैं कि फिलहाल ये सेल क्या है सेलेक्ट की गई है। तो इस प्रकार से अपन इसको आसानी से देख सकते हैं। ये 40 क्वेश्चनों का आपका एक सेट था जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अगर आपको ये हमारा बताया हुआ मैटर बहुत ही पसंद आता है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर
कर देवें। धन्यवाद।